हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। पॉलिटिक्स के पहले 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा 5th चैप्टर है वो एज अ प्रोजेक्ट के पर्पज से है, इसीलिए आज हम 6th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जैसे कि आई नो कि आप जानते होंगे कि सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं। वैसे मैं बता दूं तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि एक साथ आकर इलेक्शन लड़ते हैं और अपने पावर को होल्ड करते हैं एज अ गवर्नमेंट में, और वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्टली जो है हमारा मेन फंक्शन दैट इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन को लड़ना, फॉर्मिंग पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम स्टार्ट करना, मेकिंग लॉज, कुछ रूल्स वगैरह बनाना हमारे पूरे देश के लिए, जिस भी लेवल पे हमारी जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए। पार्टीज फॉर्म एंड फंड गवर्नमेंट पार्टीज बनाना टू प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन, एज अ अपोजिशन भी उनका एक एक्टिव रोल रहता है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, और कि पब्लिक के ओपिनियन को थोड़ा शेप में लाना कि हाँ उनकी क्या सोच है। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाती है अपनी देख कर कि हाँ पब्लिक उनके अकॉर्डिंग पब्लिक की क्या ओपिनियन चल रही है। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, नए नए वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करना, गवर्नमेंट की मशीनरी को एक्सेस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की उनके बीच क्या क्या चैलेंजेस है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन विद एक्सप्लेनेशन एज द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया को लेकर आप ये सारे चैलेंजेस लिख सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में भी जाकर ये लिख दें कि जी आप एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा कहा है। और अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको खुद एक्सप्लेन करना, जो चेक कर रहा है एग्जाम में वो तो आपका चेक नहीं, वो थोड़ा ना लिखेगा आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि जो इंटरनली डेमोक्रेसी है उसकी कमी, ये भी हमारा एक चैलेंज है कि जो हमारी जितनी भी पार्टीज है, भाजपा है, कांग्रेस है, तो उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उनके मतलब ट्रांसपेरेंसी का अभाव होना, वो ट्रांसपेरेंट रूप से सारे काम नहीं करते, कुछ कुछ चीज़ें पे छिप कर भी करते हैं। यूज़ ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, और अच्छे से वो पैसों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मसल्स पावर को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पैसा खाना चाहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि जी उन्होंने कोई भी सोचा कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसलिए उन्होंने पैसा ले तो लिया अपने से ऊंचे पद के सरकार से, लेकिन उन्होंने वो उतना काम नहीं करवाया, अपना उन्होंने पैसे रख लिए, गंदा सा काम करवा दिया और बस ऐसे ही छोड़ दिया। नॉट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, और वोटर के लिए एक प्रॉपर तरीके की मीनिंगफुल तरीके की चॉइस वो नहीं रखते, ये भी एक तरह का चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फीचर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया, कि इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है उसके कुछ फीचर्स बताइए। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी के फीचर्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनिए, समझिए, ताकि आपको अभी के अभी यहीं पे याद हो जाए आपको। कांग्रेस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1885, कब बनी थी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, एंड हैज़ एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स, और इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। इट वॉज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 and then in 1880 to 1889 and 2002 till date। अब क्या है कि इसका कब इसने रूल किया है इंडिया पे? एक तो 1977 को में से इसने काफ़ी ज़्यादा वहीं से स्टार्ट कर दिया था, इसने इस पार्टी की रूलिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1880 से 89 तक किया, उसके बाद 2000 के बाद भी आपने तो देखा होगा उसके बाद कब किया। दिस पार्टी सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। अब ये किसको सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटीज़ को, और ये सेक्युलरिज्म को भी सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस, ये सपोर्ट करती है नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, लेकिन ह्यूमन फेस को लेते हुए, यानी कि देश तो प्रगति पे है, चाहे यहाँ के लोग एकदम गरीब पड़े हुए हैं। इट्स इमर्ज्ड as the largest party with 145 seats in the Lok Sabha election in the 2004। अब ये क्या है कि 145 सीट्स के साथ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई थी, कब हुई थी? 2004 में। इट करेंटली लीड्स टू द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये करेंटली क्या है कि ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब बुक यहाँ पे छपी थी एनसीईआरटी की,
तो ये उसकी बात करें कि हाँ तब जो प्रोग्रेसिवली क्या था कि वो रूल कर रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, जितनी भी फीचर्स है कांग्रेस पार्टी के, और इससे एडवांस भी अगर आपको कुछ पता हो कि हाँ इसके अलावा भी जो भी आपको कुछ डाटा वगैरह पता वो भी आप लिख सकते हैं इसमें इंक्लूड करके, बट ये जो इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स थी ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स, कि आप 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया के नाम लिखिए और उनका क्या सिंबल है ये भी बताइए। तो आपको जैसा कि पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको पता भी होगा कि हाँ इसका जो हमारा जो सिंबल है दैट इज़ हैंड, ये हाथ से शो होता है। भारतीय जनता पार्टी का लोटस है, बहुजन समाजवादी पार्टी का एलिफेंट हाथी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का सिकल, हैमर और स्टार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिकल और व्हीट है। तो आपको ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट और इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें देख रहे हैं कि सिकल तो कॉमन है बट इसमें जो व्हीट है, एक में व्हीट है और दूसरे में वही हमारा हैमर और स्टार है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्लॉक वाली अलग है, नेशनल कांग्रेस पार्टी देखो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जिसका हैंड है निशान, जिसका सिंबल जो है दैट इज़ द हैंड, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सी 6 पार्टियां हैं हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट वन इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, सेकेंड वन इज़ द भारतीय जनता पार्टी, थर्ड वन इज़ द बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिकल और व्हीट वाला, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू बिकम ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड करना चाहिए, क्या कैसे कौन कौन सी जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सके। तो द पार्टी हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, कि लोकसभा के इलेक्शन में उसे 6% वोट्स जरूर मिलने चाहिए। 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द स्टेट, और पूरे स्टेट में 6% ऑफ द टोटल वोट्स उसे मिलने चाहिए असेंबली इलेक्शन में, एंड वीन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा की 4 सीटें वो जीत रखा हो, वो पर्टिकुलर पार्टी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ऐसे ही वो किसी चीज़ से वो नहीं होना चाहिए कि वो भाई जेल गया हुआ है एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट है एज अ नेशनलिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया है, ये आई थिंक क्वेश्चन जो था 2014 में आया था, और उसके बाद ये 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी बनना चाहती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट इन द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड द वेस्ट बंगाल, कि आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट थे इसके जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो कि डोमिनेंट है, तो आप ये 3 राज्यों के जरूर याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, कर्नाटका में जनता दल, वेस्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो है और पार्टीज़, क्योंकि पार्टीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कब बनी इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस ना भी दे तो कोई बात नहीं, बट आपको ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द सिंबल्स अलॉटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिंबल अलॉट कर दिए हैं। गिव रीजन फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द सिंबल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई अगर अनपढ़ लोग रहेंगे तो वो अगर सो दैट कि ना भी पढ़ सके तो कम से कम वो सिंबल से तो पहचान जाएंगे, और ताकि वो रिकॉग्नाइज तो कर पाएंगे कि हाँ ये इस पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। इट्स मीन्स पार्टी इज लार्ज एंड एस्टैब्लिश, और क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा तरह की है, इतनी सारी पार्टीज है, अब उनका नाम वाम याद रखना बहुत कठिन है, और जैसे कि आप जानते हो इमेजेस हमें काफ़ी ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन यूज़ इट, फिर भी कुछ ही जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही हमारे जो सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट है, क्योंकि भाई और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनकी जो सिंबल्स होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। वोटर कैन कास्ट देयर वोट इजीली, ताकि वोटर जो है इजीली वोट कर सके, नाम वाम ना पढ़ने का दिक्कत हो, आराम से फ़ोटो देखी
और वोट कर दिया। वन कैन इजिली रिकॉग्नाइज द पार्टी इज आइदर ए नेशनल और द रीजनल पार्टी, और आराम से ये भी पता चल जाता है कि हाँ भाई पार्टी जो है वो नेशनल है या रीजनल पार्टी है। कि अगर कोई बंदा यही सोच के जाए कि भाई नहीं मैं तो भाई रीजनल पार्टी को ही दूंगा, मैं नेशनलिस्ट पार्टी को देना ही नहीं चाहता, तो वो इजिली देख लेगा कि अच्छा ये रीजनल पार्टी है, मैं इसको वोट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एसोसिएशन होती है पीपल्स की, बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन who come together to contest election and keen to hold power in the government, जो कि एक साथ आते हैं, इलेक्शन को लड़ते हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भावना होती है, बहुत कीन इंटरेस्ट होता है ताकि वो गवर्नमेंट को होल्ड कर सके इस चीज़ के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फॉर देम। कि अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम रखती है कि अगर आप हमें जितवाएंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे। अब वोटर्स भी डिपेंड करता है कि वो क्या चुनना चाहते हैं। पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब एक कंट्री में क्या क्या रूल्स बनेंगे इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा डिसीजन होता है वो पार्टीज ही लेती हैं। फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स। अब इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो लीडर इसका कॉम्पोनेंट होता है, एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अब पार्टीज़ के कुछ फॉलोअर्स भी होते हैं कि जी हम तो क्या है कि बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, ये भी कोई कहता है कि नहीं जी हम तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर्स हैं। तो यही सारे 3 कंपोनेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से स्टडी कर लें। और यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।